हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग है। जो कि डिमांड होती है मैं भूल जाती हूँ करना, लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताते हो मुझे कि मैडम कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, तो मैं आज यहाँ पर वही करने वाली हूँ और ये कलेक्टिव होगी। ठीक है, मैं आज एक ही कैंडल से यहाँ पर करूँगी और कलेक्टिव है और जनरल है और इंट्यूशन से की जाती है, तो इसलिए प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेना है और अपने आप को ओपन रखना है। ओके, जो भी मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं वो आप ही के लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। तो जो भी कुछ आ रहा है आपकी तरफ उसको ओपनली होके लेना है, लाइट मतलब लाइट फील करना है, चाहे कुछ भी आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा किसी भी चीज़ में सोच विचार या डूबने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेरा रीडिंग का थीम आज मैं बता देती हूँ कि आपके पूर्वज। ओके, आपके पूर्वज का क्या मैसेज है अभी आपके लिए, वो क्या बताना चाहते हैं आपको और आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी ग्रोथ के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो मेरा रीडिंग का थीम यही है और कलेक्टिव रीडिंग है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसलिए आप अपने अपने हिसाब से मैसेज लेना। ठीक है, और आज मैं कार्ड भी निकालूंगी साथ में। ठीक है, और न्यू चैनल पे जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसे थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो जाके करें, क्योंकि मैं वहाँ पर अपना बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। ओके, अभी नहीं किया है कुछ भी मैंने, धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक बड़ी फैमिली बनी है ऐसे ही वहाँ बनेगी, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली मैं अपना सब कुछ वहाँ पर शेयर करूँगी। ओके, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है मैंने, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अर्जेंट मैसेज क्या है, आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, ये उसी के ऊपर रीडिंग है मेरी। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप भी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जिसको भी जो भी मैसेज लेना है, जो कुछ आपको जानना है, तो आप भी प्लीज़ पॉजिटिव होकर आप प्रेयर कर सकते हो अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से जो आपके नहीं हैं, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रिय थे, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हो और मैसेज यहाँ पर ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और कलेक्टिव है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत है अभी। ओके, ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर किसी के लिए मिल रहा है। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, अभी किसी आप बहुत बड़ी चिंता में डूबे हुए हो, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस विषय के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलना है आपको। ठीक है, वहाँ से निकालो अपने आप को, अपनी एनर्जी को वहाँ से बैलेंस करो आप। ठीक है, वहाँ पर आपको एक, अगर आप चाहते हो कि वहाँ से प्यार मिलेगा, वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो नहीं, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलना है। किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं। आप किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अपने आप को संभाला है और बहुत कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस करा है, अपने आप को बैलेंस किया है। तो ये आपने जो अपने ऊपर मेहनत करी है, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है। ठीक है, जो भी कुछ आपने किया है अभी तक, पास्ट से जो कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, उसके ऊपर और थोड़ा सा उसी के ऊपर से आपको ध्यान लगाना है और आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ना है। जब भी ज़रूरत होगी आपको किसी भी हेल्प की या गाइडलाइंस की, तुरंत वहाँ पर आपको हेल्प भी मिलेगी। ठीक है,
आपके मंदिर में अभी भी कुछ ऐसे पैकेट्स रखे हुए हैं जो अननेसेसरी हैं, जो वो किसी काम के नहीं हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको वहाँ पर बता रहे हैं कि मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई, थोड़ी सी आपको क्लीन वहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी किसी का लकड़ी का मंदिर मुझे वहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी का लकड़ी का मंदिर, और ऊपर की तरफ वो हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर है, ऊपर की तरफ है, हैंग किया हुआ है, तो उसको थोड़ा-सा आपको क्लीन वहाँ पर करने की ज़रूरत है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन बहुत ही जल्दी कोई एंट्री यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन देखो आपके पास्ट का ही है। किसी किसी के लिए न्यू है और किसी किसी के लिए पास्ट का है। एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि डरने की या किसी भी चीज़ के ऊपर डर कर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी पूरी प्रोटेक्शन में हो। वो बराबर, चाहे आप उनसे प्रेयर करो या ना करो, या प्रोटेक्शन मांगो या ना मांगो, वो हमेशा आपके ऊपर निगरानी लगा कर रखते हैं और वो सुरक्षित घेरे में आपको रखते हैं। ठीक है, आपके एक इंस्टेंस में से आपके घर में कोई एक बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान था, बहुत ही 80-85 का। तो यहाँ पर उसकी मतलब उनकी एक असीम कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर मेल एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, फीमेल नहीं है, मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, बहुत आपके ऊपर कृपा है उनकी। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये निकल रहा है कि आपने अभी कुछ टाइम पहले अपने पूर्वजों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ दान पुण्य का कुछ ऐसा कुछ निकाला था या किया था, तो वो प्रॉपर वहाँ पर गया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको जो कुछ भी आप करते हो उनके लिए, उसको प्रॉपर तरीके से आपको करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी स्टेप यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, वो भी देखो, सिर्फ हर कोई यहाँ पर प्रेम का ही भूखा होता है। आप सच्चे दिल से उनसे प्यार से बातें कर लिया करो। एक कहते हैं ना, रिस्पेक्ट भरी नज़रों से उन्हें देख लिया करो, याद ही कर लिया करो, वही बहुत होता है उनके लिए। किसी किसी के घर में अभी पिजन या कबूतर बहुत ज़्यादा आने लग गए होंगे, क्योंकि सीज़न भी अभी ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर यही किसी के लिए मैसेज यहाँ पर है कि आपके लिए बोला जा रहा है कि जब भी कोई पिजन या कोई चिड़िया, बर्ड आपके घर के इर्द गिर्द, आपके आसपास इधर उधर से आती जाती हुई आपको दिखाई देती, बिल्कुल सर के ऊपर जाती, तो मतलब वहाँ पर आपकी कोई विश कंप्लीट हुई है। वहाँ पर कोई आपकी कुछ, जो भी कुछ आप मांग रहे थे, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, वो वहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। अभी हाल फिलहाल में किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी की एनर्जी को पिक कर रहे हो। मतलब आप है ना, कहीं ऐसी जगहों पे आना जाना हो रहा है आपका, जहाँ पर मतलब आपको थोड़ा सा वहाँ पर रुक जाना चाहिए। वहाँ से ही आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो रही है। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे पूर्वजों। किसी की यहाँ पर फीमेल एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। किसी की दादी या नानी अभी हाल फिलहाल में एक्सपायर हुई हैं, और किसी ऐसी प्रॉब्लम में, या ऐसी जैसे कहते हैं ना, कुछ बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके थ्रू वहाँ पर वो आपसे दूर हुई हैं। तो वही उनका मैसेज आपके लिए यहाँ पर, कि कोई उनको बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ज़्यादा उनको मिस करता है। तो वो यहाँ पर यही मैसेज दे रही हैं कि तुम अपने काम पर अपना ध्यान लगाओ, बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे ऊपर सोच विचार किया जाए कि मुझे क्या हुआ था, किस वजह से मैं यहाँ से गई थी। तो यहाँ पर उनके लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि वो आपको यहाँ पर खुश देखना चाहती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे, थैंक यू मेरे फरिश्तों। कोई यहाँ पर किसी अपने को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लिटरली, मतलब उसके आंखों से, क्योंकि मैं यहाँ फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर हो जाती हूँ। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है अपने किसी बड़े को याद करके।
वो शायद भूल कर भी नहीं भुला पा रहे हो आप अपने बड़ों को। तो उनका मैसेज यहाँ पर यही है कि वो यहाँ पर कुछ ही दिन के, अभी तक तो शायद आपके इर्द गिर्द ही थे, जल्दी हाल फिलहाल की ही बातें हैं ये, वो तो इर्द गिर्द ही थे, लेकिन बहुत जल्दी वो आपसे दूर भी चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी यहाँ पर जो आए हो उसको आगे बढ़ाओ। यहाँ पर कभी किसी के लिए ज़िंदगी नहीं रुकती है, ना कर्मा रुकते हैं, ना ज़िंदगी रुकती है, ना समय रुकता है। हर चीज़ अपने समय के अनुसार, ब्रह्मांड के अनुसार चलती रहती है। तो किसी भी कारणवश अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर यही है। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी किसी के लिए मैसेज ये है कि आप अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। किसी के लिए किसी के दिल में इतनी सेवा भावना भरी हुई है कि वो उसको पूरा करने में लगा हुआ है। जो भी आपके दिल में सच्चाई है, जो भी आपकी प्योरिटी है, एक सेवा की भावना है, वो आप उस चीज़ को बाहर की तरफ लेके आ रहे हो। और आपको पता नहीं है कि आप कितनी सोल की अवेकनिंग यहाँ पर कर रहे हो, कितनी सोल को जागरूक यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर आपके पूर्वज आपसे कुछ यहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ यहाँ पर, किसी के लिए मैसेज है कि और भी कुछ बड़ा यहाँ पर आपके हाथों यहाँ पर करवाना चाहते हैं। क्योंकि मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा था कि उनके जो पूर्वज हैं शायद उनकी किसी एक ब्लॉकेज के कारण या उनके किसी ऐसे कुछ रास्ते थे जहाँ पर उन्हें मजबूरन इस पाथ को छोड़ना पड़ा। जो कहते हैं ना, हमारे अंदर एक सेवा की भावना होती है, किसी के साथ कुछ अच्छा करना यहाँ पर, ठीक है। तो वो उनके पूर्वज शायद वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर वो आपके थ्रू यहाँ पर मतलब अपनी भी उनकी खुद की यहाँ पर भी कुछ ऐसा लाइफ पर्पस था जो आपके थ्रू वो कंप्लीट यहाँ पर करवाना चाहते हैं। आपको शायद कभी कभी पता भी नहीं चलता होगा कि आपके क्या साथ अजीबो गरीबो घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो ये सब आपके मन के भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो जो कुछ भी होता रहता है, थोड़ा सा वो आपकी थोड़ी सी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती रहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि आप बहुत सारी सोल को यहाँ पर एक सही रास्ता दिखा रहे हो। कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर कर रहे हो जो आपको पता नहीं है, लेकिन वो ईश्वर को, भगवान को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को पता है, ठीक है। और ये जो कुछ कर रहे हो आपकी सोल का एक पर्पस है किसी के लिए। किसी के लिए ये मैसेज है कि आपके लिए, कि आपका अभी किसी ने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था। कहते हैं ना कि कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ तो हो जाती हैं, ऐसे कहते हैं ना कन्वर्सेशन हमारे साथ में हो जाता है जो ना चाहते हुए भी हम शायद भागते हैं उन सब चीज़ों से कि ना कुछ बिगड़े, सब कुछ ठीक रहे। ये कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा इनबैलेंस यहाँ पर कर देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि ज़्यादा उन सब चीज़ों में आपको घुसने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका दिल चाहता है वैसे आपको वहाँ पर जाना है और करना है, ठीक है। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अभी आपको आपके पूर्वज यहाँ पर कि अभी हाल फिलहाल में कुछ आपको एक बहुत मेजर यहाँ पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मेजर मतलब आपकी लाइफ का बहुत कुछ ऐसा बड़ा एक कन्फ्यूज़न आप अपनी ही माइंड से क्लियर कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुद यहाँ पर एक डिसीजन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। अभी तक शायद कुछ चीज़ों की वजह से शायद आप इतने प्रिपेयर नहीं थे, या आपका माइंड से वो सब चीज़ें नहीं हट रही थी, या आपका माइंड जो कहते हैं ना सही सिग्नल देना और सही एडवाइस देना, क्लियरिटी देना, वो सब कुछ यहाँ पर शायद इम्बैलेंस था। लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अब न्यू ऐड होने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो जब हमारी लाइफ में, हमारी हर कैरियर में या हमारी
पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें ऐड होती है तो डेफिनेटली उनको डाइजेस्ट करना, उनको लेना, उनको अपने हिसाब से बिठाना, उनको मतलब उनकी सब चीज़ों को मतलब कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको टाइम दिया जाता है, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी नई चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ नया हो रहा है उसे टाइम दो, उसे समझने की कोशिश यहाँ पर करना है, ना कि उसको छोड़ के भागने की कोशिश करना है, ठीक है। हर चीज़ को देखो टाइम लगता है, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट करते हैं हम तो उसमें टाइम लगाया जाता है। शायद आपने भी अभी न्यू में कुछ स्टार्ट किया है तो वहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस बनाने की रखने की ज़रूरत है। आने वाले 2 या 3 महीने में वो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखोगे आप अपनी, ठीक है। अभी हाल-फिलहाल में 3-4 या दिन में आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ये आपके एंसेस्टर्स, ये आपकी पूजा, भक्ति, भावना, आपकी सच्चाई, आपका आप कितने प्योर हो, आप कितने इनोसेंट हो, ये उसी का ही फल है आपका, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना क्रेडिट पता नहीं किस-किस को देते रहते हो। थैंक यू विनेश, थैंक यू। आपके पूर्वज मतलब आपके ऊपर यहाँ पर आपकी मासूमियत और आपकी भोलेपन पे हंस रहे हैं यहाँ पर कि आप इतने भोले क्यों हो, ठीक है। ये अगर आप बात बात पे आप रोने लगते हो, बात बात पे आप थोड़ी देर में हंसने लगते हो, थोड़ी देर में अपने आप को खुश करने लगते हो, तो ये आपकी मासूमियत ही है या आपका भोलापन है। तो वो जब कहते हैं ना, हम कोई बच्चा हमारे सामने कोई तरह-तरह की एक्टिविटी करता है तो हम कितना हँसते हैं कि देखो ये बच्चा 1 मिनट में क्या करता है, 1 मिनट में क्या करता है। तो आप ऐसे ही आपके पूर्वज आपको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? उनको सब पता है। इसी के लिए मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि आपने करियर में अभी कुछ करियर से रिलेटेड आपने कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने न्यू शॉप भी डाली है यहाँ पर कुछ उसके अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि वो जो कुछ एक नई शॉप डाली है, न्यू सामान भी खरीदा है आपने, तो उसको थोड़ा-सा व्यवस्थित करो। वो फैला हुआ क्यों है, चारों तरफ फैल रखा है, ठीक है? उसमें अपनी एनर्जी को डालो, ठीक है? अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाओ आप। कोई भी देखो, हम अपना कोई भी काम होता है ना तो उसे प्यार से किया जाता है। तो वो आपको प्यार दिखाने की ज़रूरत है अपने काम में यहाँ पर। आपके पूर्वज यहाँ पर किसी-किसी के मदर की यहाँ पर तबीयत खराब है किसी के घर में, तो आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी मदर को बोलो कि थोड़ा-सा किसी के यहाँ शायद आती-जाती हैं वो, किसी पड़ोसी के घर पे या कहीं पर भी वो कहीं कहीं एक जगह बहुत आना-जाना है उनका। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी वो बैठती-उठती हैं उनके लिए वो जगह ठीक नहीं है। ठीक है? तो वो जगह ठीक नहीं है, बस इतना ही मुझे मैसेज मिल रहा है, उसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है मुझे मैसेज। थैंक यू सो मच। किसी-किसी ने कुछ कहते हैं ना वो कुछ अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया है, जैसे कि रद्दी का जो सामान होता है, कबाड़ी का कुछ ऐसा होता है ना, बिज़नेस होता है। वो स्टार्ट करा है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर से बोल रहे हैं आपको इतना टेंशन और इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में आपकी ये जो प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएँगी। किसी-किसी के पैरों में या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द देखती हूँ, तो वो अपने जो मैसेज मुझे जो मिल रहे हैं मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर आपको जो शूज़ डालते हो जो भी पहनते हो, थोड़ा-सा आप उनको ध्यान से पहना करो। थैंक यू सो मच।
किसी की हेल्थ में अभी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आप ही की ही वजह से हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किया है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव रहो। किसी किसी ने है ना एक लाल कपड़े में कुछ पैसे बांध कर रखे हुए हैं, तो वो क्यों रखे हुए हैं, किसी के देने का है, तो वहां से वो चीजों को हटाओ, वो दे दो अगर बंधे हुए हैं पैसे तो। उनको मंदिर में रखकर आ जाओ आप। थैंक यू सो मच। कोई कोई मंदिर जाता है तो बड़ी भक्ति भावना और बहुत सच्चाई के साथ ईश्वर के पास यहाँ पर जाता था। आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो भी यही चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपनी दिल की बातों को, अपनी भावनाओं को, आपके अंदर जो भी है, एक कहते हैं ना परमात्मा से मिलने का एक टाइम शायद आपने निश्चित कर रखा है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है। तो आपके पूर्वज है ना, इतना आपसे मतलब आपको यहाँ पर शाबाशी दी जा रही है कि बहुत ईमानदारी से आप अपनी जर्नी को यहाँ पर आगे की तरफ लेके जा रहे हो। आपकी जर्नी है ना, ये बहुत लंबी है, जिसमें भी आप हो यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ कुछ झगड़ा इश्यूज हुआ है किसी का यहाँ पर, तो आपके पूर्वज यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि उस जिसके साथ भी झगड़ा हुआ है उससे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। ठीक है, वो उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है, और जो उसके साथ पंगा लेगा, जो उसके साथ को वो उसको भी मतलब बहुत बुरी तरीके से आहत पहुंचा सकती है। ठीक है, तो वहां पर आपको उससे दूर रहने की जरूरत है। उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि वो क्या कर रही है, कोशिश बहुत करती है अपने आप को संभालने की, करने की, लेकिन उसे ही पता नहीं है कि क्या है। इनके ऊपर जिसके साथ भी आपका किसी से कुछ इश्यूज हुआ है, तो उस लेडीज के ऊपर मतलब किसी नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसी है जो काफी लंबे टाइम से है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अपने आप को वहां से हटाओ। ओके, तो मैं इस कैंडल विक्स रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। अब मैं यहाँ से कार्ड से लेती हूँ कि आपके पूर्वज अभी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है उनका आपके लिए। थैंक यू। क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है। मेरे व्यूअर्स इसका उसके पूर्वजों का क्या अर्जेंट है, इसका क्या अर्जेंट है। आपके देखो पूर्वज अभी आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप अभी तक एक ऐसे आपके अंदर ऐसे ब्लॉकेज थे, और एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे कि जिसकी वजह से आपको बहुत दुख भी मिला है, पेन भी मिला है,
और मतलब उसी की वजह से यहाँ पर आप उसी के, जब कहते हैं ना कि जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, तब हम अपने अपने से बड़ों से हम हेल्प मांगते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं और एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं हम, जहाँ पर हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ठीक है, तो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जिस पर्सन से अभी हाल फिलहाल में किसी पर्सन से आप दूर हुए हो, जिसकी वजह से आपने बहुत आपका एक लंबा सफ़र तय किया है और आपका मतलब हार्ट चक्रा कहते हैं जिसे हम, हार्ट चक्रा, दिल दुख जाना, तो उसकी वजह से ही आपने उस पर्सन को छोड़कर, ठीक है, जिसकी वजह से दुख मिला, उस पर्सन को पीछे छोड़कर आपने जो रास्ता पकड़ा, ठीक है, आपने जो अपनी एक जर्नी शुरू करी, और किसी किसी के लिए यहाँ पर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यहाँ पर देख रही हूँ, किसी किसी के यहाँ पर एक ऐसा रास्ता पकड़ लेना जो ईश्वर के अलावा, शायद आपको पता था कि ईश्वर के अलावा कोई हमें अब इस दुख से दूर नहीं कर सकता है, कोई हमें इस परेशानी से निकाल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जब आपने एक एक जब कहते हैं ना कि कोई पर्सन हमसे दूर हो जाता है या चला जाता है, या जिसकी वजह से हम बहुत हमारा दिल दुखता है, तो हमें उस दुख, उस दर्द को दूर करने के लिए ईश्वर की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, जब हम ईश्वर की तरफ जाते हैं, परमात्मा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, हमारी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाती है। तो आपके पूर्वज आपको यही बताना चाहते हैं कि बच्चे, जो कुछ हुआ आपकी लाइफ में, उसी की वजह से आप यहाँ पर बैठे हो और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। उसी की वजह से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाए हो। ठीक है, कि आपने है ना भगवान के ऊपर फेथ करा, आपने भगवान के ऊपर विश्वास करा आपने। और जब कहते हैं ना कि जब हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो हमें बिना हंसाए और बिना मतलब एक खुश किए वो भेजता ही नहीं है। वहाँ से हमारी खाली झोली हम लेकर कभी आते ही नहीं है। वहाँ से हमें कुछ ना कुछ अवश्य दिया जाता है। जब आप दुखी थे, परेशान थे, आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, जब दुखी परेशान आत्मा जब भगवान की तरफ जाती है, तो वो उसे ब्लेस्ड करती, ईश्वर ब्लेस्ड करता है, आपके पूर्वज उसे ब्लेस्ड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका मैसेज यही है कि आपको बहुत उस टाइम पर आपने परमात्मा अपने पूर्वजों से हेल्प मांगी थी, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेस्ड किया गया। और प्लस आपके कैरियर में, एक कहते हैं ना कि जब हम ब्लेस्ड करते हैं, तो हमारा जो समय होता है ना, वो रुका हुआ रहता है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चलती होती है, तो वो समय भी घूमने लगता है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलता है। तो बस जब उसकी मर्जी थी आपको इस दुख दर्द से निकालने की, आपने प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, एक सरेंडर किया था, तब वो भगवान की नज़रें आपके ऊपर घूमी और आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा आशीर्वाद आपको यहाँ पर दिया गया कि जिसकी वजह से आपका समय ही यहाँ पर पलट गया। आपका जो रुकी हुई चीज़ें थी, वो भी यहाँ पर अब मूव करेंगी। आपकी हर चीज़ यहाँ पर मूव करने वाली है। यहाँ पर कहते हैं ना कि हवा का रुख अब बदल रहा है, समय आपका बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ बदलती है, तो आप भी यहाँ पर बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हर चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी बदलती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अलग ही एनर्जी में आप बराबर रहोगे। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप इतने पावरफुल अब आप हो कि हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से आप यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, आप एक मैजिशियन हो, आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो। और समय का चक्र घूम रहा है, यहाँ पर हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाली है। करियर से रिलेटेड बहुत बड़ी गुड न्यूज़, या करियर से ये अपॉर्चुनिटीज़, कहते हैं ना कि जब हमें रुकी हुई चीज़ें, जैसे जॉब में कुछ मिलना नहीं, अपने करियर में ग्रोथ नहीं हो पाना, तो वहाँ पर करियर में भी आपकी ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बताया जा रहा है, समय का चक्र घूम रहा है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। और जो आपने किया, एक कहते हैं ना, एक सही डिसीजन लेके परमात्मा की तरफ बढ़ना, बस वही आपका एक डिसीजन लेना था, वही एक सटीक निशाना था, आपका वो एक सही पॉइंट था। बस वो कहते हैं ना कि ईश्वर का हाथ थाम ले, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर आज आपको
यही बताना चाहते हैं कि अब आपको टेंशन मत लो किसी भी तरीके से। जो पास्ट में हुआ आपको इस पोजीशन पे लाना था। अगर ये दुख दर्द पेन नहीं मिलते तो आप भगवान की तरफ ना जाते, ना समय बदलता, ना आप आज इतने पावरफुल होते। ओके, तो आपके पूर्वज यही बताना चाहते हैं आज आपको, उनकी तरफ से यही मैसेज है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।